जहाँ तक मैंने इस बारे में सुना या पढ़ा है तो अंग्रेज भारतीयों पर काफी अत्याचार किया करते थे, क्योंकि भारत गुलाम था और एक गुलाम के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है ये आज हमें पता नहीं है, लेकिन उस समय जो हमारे पूर्वज थे वे भली भांति जानते थे। मेरे दादाजी खुद उस समय फौज में थे। उन्होंने बताया कि उस समय अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना बताए जेल में डाल देते थे, मजबूरन भारतीयों से कर लेते थे। किसी भी भारतीय को फौज में जबरदस्ती भर्ती कर देते थे। अंग्रेज ये चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय उनके आदेश का पालन सिर झुकाकर करे। इन्हीं बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अत्याचार होते होंगे। कष्ट की बात करें तो कष्ट मनुवादियों तब तक नहीं होता था जब तक कि गुलाम बनाने वाला जब तक वो मनुवादियों के बनाए वर्ण व्यवस्था में दखल न दे। लेकिन जैसे ही शूद्रों को इंसानी हक दिलाने की कोई बात करता है तो मनुवादी उछलने कूदने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे अंग्रेजों को ले लीजिए। 200 सालों के शासन के बाद उनका विरोध शुरू तब हुआ जब वो शूद्रों को उनका हक देने लगे, तब आंदोलन शुरू होने लगा। गांधी को ही देख लो, इसका कहना था कि उसे अंग्रेजों की गुलामी पसंद है लेकिन शूद्रों की आजादी नहीं। पूना पैक्ट सबसे बड़ा उदाहरण है कि गांधी को कितनी नफरत थी शूद्रों, SC, ST, OBC से। शूद्रों को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देश गुलाम है या नहीं, क्योंकि वो खुद इन मनुवादियों के गुलाम थे। जब भारत गुलाम था तो उस वक्त अंग्रेज भारतीयों पर किस तरह के अत्याचार करते थे। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जहाँ तक मैंने इस बारे में सुना या पढ़ा है तो अंग्रेज भारतीयों पर काफी अत्याचार किया करते थे, क्योंकि भारत गुलाम था और एक गुलाम के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है ये आज हमें पता नहीं है, लेकिन उस समय जो हमारे पूर्वज थे वे भली भांति जानते थे। मेरे दादाजी खुद उस समय फौज में थे। उन्होंने बताया कि उस समय अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना बताए जेल में डाल देते थे, मजबूरन भारतीयों से कर लेते थे। किसी भी भारतीय को फौज में जबरदस्ती भर्ती कर देते थे। अंग्रेज ये चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय उनके आदेश का पालन सिर झुकाकर करे। इन्हीं बातों से जब जब भारत देश गुलाम हुआ तो कष्ट मनुवादियों को हुआ था या शूद्रों को हुआ था। कष्ट की बात करें तो कष्ट मनुवादियों तब तक नहीं होता था जब तक कि गुलाम बनाने वाला जब तक वो मनुवादियों के बनाए वर्ण व्यवस्था में दखल न दे। लेकिन जैसे ही शूद्रों को इंसानी हक दिलाने की कोई बात करता है तो मनुवादी उछलने कूदने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे अंग्रेजों को ले लीजिए। 200 सालों के शासन के बाद उनका विरोध शुरू तब हुआ जब वो शूद्रों को उनका हक देने लगे, तब आंदोलन शुरू होने लगा। गांधी को ही देख लो, इसका कहना था कि उसे अंग्रेजों की गुलामी पसंद है लेकिन शूद्रों की आजादी नहीं। पूना पैक्ट सबसे बड़ा उदाहरण है कि गांधी को कितनी नफरत थी शूद्रों, SC, ST, OBC से। शूद्रों को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देश गुलाम है या नहीं, क्योंकि वो खुद इन मनुवादियों के गुलाम थे। संबंधित, क्या अंग्रेजों ने भारत पर आसानी से कब्जा जमा लिया था? क्या कारण थे कि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था? अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किस प्रकार बनाया? उस समय ब्रिटेन एक शक्तिशाली देश था, लेकिन अंग्रेजों को भारत को गुलाम बनाने के लिए अनेक राजा महाराजाओं से युद्ध करना पड़ा था। उस वक्त ब्रिटेन हथियारों, बंदूकों, टैंकों तथा आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश था। भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में माना जाता है। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया और ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। उस समय भारत का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 सालों तक राज किया था। हमारा भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत में अनेक राजा राज्य करते थे। तब अंग्रेजों ने सबसे पहले इन्हीं राजाओं को भ्रष्ट